हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या चल रहा है उनके माइंड में, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं उनकी। तो इन्हीं चीज़ों को टैरो कार्ड में देखेंगे। अभी की इस समय की एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए हो क्या रही है, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आप कांटेक्ट सिचुएशन में हो, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। एंड टाइमलेस है ये रीडिंग, सो टाइम बाउंडेशन नहीं है। कोई भी आप कभी भी किसी भी समय अगर मिलती है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड जनरल है ये रीडिंग, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। तो ठीक है, तो अभी चलते हैं, रीडिंग देख लेते हैं। और नेम ज़रूर ले लीजिएगा जिसके लिए भी देखेंगे, ताकि एनर्जीज कनेक्ट हों आपके साथ। राशियाँ बता दूंगी मैं, आप अपने पर्सन की राशि देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं रूल्स ले लेती हूँ पहले, ठीक है। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी, एंजल से प्यार करूँगी कि जो भी सच है कृपया सामने लेकर आए। प्लीज़ एंजल्स हेल्प करें। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके पर्सन की जो भी फीलिंग्स हैं उनके लिए जो भी है सच सामने लेकर आए। प्लीज़ हेल्प करें, सपोर्ट करें एंजल्स। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, सपोर्ट करें एंजल्स। जो भी सच है, जो भी सच्चाई है, सच सामने लेकर आए प्लीज़। क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या फीलिंग्स हैं। रूल्स नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। रूल्स को आने में टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है आज सब्र करें थोड़ा। प्लीज़ एंजल्स एनर्जी दें, यूनिवर्स प्लीज़ एनर्जीज दें, एंजल्स प्लीज़ एनर्जी दें, प्लीज़ एनर्जी दें यूनिवर्स, एनर्जी दें यूनिवर्स। सच सामने लेकर आए एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, सच सामने लाए यूनिवर्स। जो भी है दिल में, जो भी चल रहा है माइंड में, सारे रूल्स पेयर्स में आए हुए हैं, आप देख रहे हो पेयर। बट उसके बाद भी मैं मिला रही हूँ पेयर्स को, ठीक है। उसके बाद भी कुछ पेयर ऐसे हैं जो अलग हो रहे हैं, आप देख रहे हो। मैंने तीसरी बार उनको मिलाया है और उसके बाद भी कुछ पेयर अलग हो रहे हैं। इनका ही आज देखेंगे, टैरो कार्ड में डिफ़ाइन करना पड़ेगा इन चीज़ों को कि क्यों हो रहे हैं पेयर अलग। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, इनका ये पास्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका पास्ट दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये जो एनर्जीज आ रही है, पास्ट की एनर्जीज इस साइड पर आ रही है, यहाँ पर इस जगह पर। और पास्ट में ऐसा लग रहा है देखकर कि आप लोगों में से कि कहते हैं ना कि एक जिस्म दो जान। मतलब जब हम किसी को बहुत ही ज़्यादा अपना क्लोज मानते हैं, है ना, आत्मा से मतलब होता है ना कि रिश्ता होता है, मतलब सोल कनेक्शन होता है, तो वो एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी हो रही है अभी भी आप एक, ठीक है। बट एनर्जीज में चेंजेस आ गए हैं, वो आपको नज़रअंदाज करने लगे हैं, वो आपसे दूर दूर रहने लगे हैं, देखा अनदेखा कर रहे हैं। जो आप ये एनर्जीज़ को देखो, उसके बाद इन एनर्जीज़ पर थोड़ा ध्यान दो, फोकस करो। है अभी भी एक, लेकिन एनर्जीज़ कनेक्ट नहीं हो रही।
दूसरे की उसमें आ गए हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आज की एनर्जीज़ में शो हो रही हैं। तो डिफाइन करेंगे कैसे एनर्जीज़ अगर बन रही हैं, ये एनर्जी से ये वाली एनर्जीज़ में आने में टाइम लगा होगा, ऐसे नहीं आ गए। ये एनर्जीज़ तो बहुत मतलब ये एनर्जी स्टार्टिंग की है आपकी। आपका पास्ट बहुत खूबसूरत था, यहाँ पर दिख रहा है। प्रेजेंट में ये सिचुएशन हो रही है, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो, लव रिलेशनशिप हो, या फिर फैमिली फ्रेंड्स में आप देख सकते हो। लेकिन गलत फहमियाँ कुछ इस कदर बढ़ गई हैं कि रिलेशनशिप होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी दूरियां आ गई हैं। एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, चाहे उन्होंने किया हो चाहे आपने किया हो, चाहे दोनों साइड से ब्लॉक हो, ठीक है। बात कह रहे हो आप, अपने हिस्से की कह रहे हो, वो अपने हिस्से की कह रहे हैं, बट समझने की जगह, अंडरस्टैंड करने की जगह डिस्टर्बेंस हो रहा है। पहली बात तो अभी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो बोलते हैं बार बार कि मैं मिलने आऊँगा, मैं मिलने आऊँगा, मिलते नहीं हैं, मिलने नहीं होता। बहुत टाइम पहले से नो कांटेक्ट हो गया था और अभी भी आप जो हैं वो इस कांटेक्ट की वजह से मतलब एक होता नहीं कि आस, उम्मीद, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर उनकी हालत देखें आपके पर्सन के, सिर्फ उनकी हालत देखूँ तो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है उसमें बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो अंदर से जो उनकी सोल है वो आपकी सोल के साथ कनेक्ट है। मतलब वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं आपके लिए। लेकिन इस कदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, चाहे किसी का मिसगाइड करना हो, चाहे आपस में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना हो। मतलब जो एनर्जी कल तक आपको मिला रही थी या मिल रहे थे आप, वो एनर्जीज़ यहाँ पर चेंजेस में हो रही हैं, आप दूर दूर हो रहे हो। और अभी तो ये हालत है कि वो ना कुछ सुनने को तैयार है ना कुछ समझने को तैयार है। बहुत ज़्यादा आप मैसेज या कुछ करते हो तो एक छोटा सा रिप्लाई आ जाता है, या फिर ब्लॉक ही कर दिया है तो कहीं कहीं तो वो भी नहीं है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। अब आप देख लीजिएगा कि कितनी एनर्जीज़ मैच कर रही है, रेजोनेट करती है कि नहीं करती है, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा आपको कितना रेजोनेट करती है। लेकिन जो एनर्जीज़ आई मैंने वो आपको शेयर की। अभी कार्ड्स में देख लेते हैं एनर्जीज़ क्या कह रही हैं, क्योंकि डिफ़ाइन करना है मुझे कि ओके, मुझे डिफ़ाइन करना है। मैंने बोला ना आपको कि मैं डिफ़ाइन करती हूँ कि आखिर ऐसी स्थिति बन क्यों रही। तो ये फर्स्ट कार्ड इतना ज़्यादा ऐसा आ गया है, मतलब गुस्सा, नाराज़गी। ये गुस्सा है, ये नाराज़ है, ये किस बात पर नाराज़ हैं आपसे बेहतर कौन जानता होगा। लेकिन हाँ, नाराज़गी यहाँ दिखाई दे रही है। ये नाराज़गी दो तरीके से निकल कर आ रही है। एक नाराज़गी आप पर भी आ रही है कि आपने मतलब क्यों ऐसा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो कुछ गलतफहमियां भी हो सकता है कि आपके लिए होगी उनके मन में, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग देखो कभी कभी समटाइम्स आपसी बातचीत में ही हो जाती हैं, कभी कभी समटाइम्स कोई तीसरा इंसान भी इन्वॉल्व हो जाता है। जब तीसरा इंसान इन्वॉल्व हो जाता है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग एक ऐसी उसमें हो जाती है कि फिर वो सुलझती नहीं है, बहुत टाइम के बाद सुलझती है। लेकिन अभी भी मैं देख रही हूँ दूसरी यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आपका जो पर्सन है वो किसी फैमिली है या कोई भी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं नाराज़ हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए जस्टिस मांग रहे हैं। मतलब इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो फैमिली को लेकर गुस्से में है, फैमिली को लेकर नाराज़ है। क्योंकि देखो, क्योंकि ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका जो ये पार्टनर है, ठीक है, जो भी ये पर्सन है, इनको ऐसा लग रहा है कि जो फैमिली है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, और फैमिली नहीं इनको, मतलब कहीं ना कहीं फैमिली की मिसगाइडेंस की वजह से ये और आप अलग हो गए। तो आज इनको गुस्सा आ रहा है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी भी मतलब इन्वॉल्वमेंट से आप लोग के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हुआ, और एक दूसरे को समझ नहीं पाए, तो ये चीज़ दिख रही है। दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। तो लॉन्ग डिस्टेंस आप हो सकते हो, और लॉन्ग डिस्टेंस आ रहा है मेरे को, और फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी साइड से। तो फ्रेंड्स है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करके रखा हुआ है। ओके, ये कार्ड्स अपने आप ही आए जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो रियूनियन का कार्ड आ गया भाई।
देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं, जो भी ये पर्सन है आपके, ठीक है, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, इनकी जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि ये जानते हैं, ठीक है, ये इनका ये कहना है, इनका ये संदेश है, मैं आपको सुनाई दे रही हूँ क्या क्या मैसेज निकल कर आ रहा है। ये कह रहे हैं कि ये जानते थे, क्योंकि जब आप दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो रही थी, या मतलब कुछ झगड़े हो रहे थे, या फिर इन्वॉल्वमेंट की वजह से जब ये आपको नज़रअंदाज करते, अवॉइड कर रहे थे और आपको इग्नोर कर रहे थे, सामने होकर भी कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं रहे थे, तो ये जानते थे उस समय कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी सही हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो जैसे कि फैमिली साथ नहीं दे रही है या फिर कोई थर्ड पर्सन है उसकी गलत है, ये चीज़ें वो ये जानते थे। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं इनकी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से इन्होंने भी आपके ऊपर ब्लेम लगाया। आई थिंक हो सकता है कि आप मैरिड रिलेशनशिप में हो इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनकी जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर कर रही थी इनको, और ये चीज़ ये समझ भी रहे थे, लेकिन आप दोनों के बीच में भी ना किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो गए, और इन्होंने उसको सपोर्ट भी किया फैमिली को भी, क्योंकि जानने के बाद भी उनको ही सपोर्ट किया, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो चाहे कोई तीसरा इंसान हो, लेकिन सपोर्ट किया इन्होंने। तो ये चीज़ों को ये समझते थे कि हाँ कहीं ना कहीं आप सही हो और वो गलत हो, लेकिन कंट्रोलिंग एनर्जीज़ होती हैं लगभग लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब इमोशनली लाइक हर तरह की एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है, तो उसमें ये आ गए। और अब इन्हें गुस्सा नाराज़गी, आप ये वाला कार्ड देख रहे हो फर्स्ट कार्ड, अब ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि अब जाकर उन्हें ये चीज़ों को एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ। क्या रियलाइज़ हुआ उनको, क्या समझ आ रहा है, क्यों जब आप आपसे दूर हो गए, और दूरियों के बाद है ना, उस समय तो चीज़ें समझ में नहीं आई, क्लियर नहीं आई, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो रहे थे, या फिर आपकी बात ही नहीं सुनी, मान लीजिए नहीं भी आर्ग्यूमेंट्स हुए तो आपकी बात ही नहीं सुनी। लेकिन अब जो दूरियां हो रही हैं, दूरियां में ये मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, दूरियों में मिस कर रहे हैं। गिल्ट का कार्ड भी है, एंड गिल्ट है कि नहीं समझा आपको, क्यों नहीं समझा, खुद को भी ब्लेम करना होता है ना कब समटाइम्स, क्यों नहीं सुना मैंने, क्यों नहीं सामने जब इंसान था तो मैंने क्यों नहीं उसको इम्पोर्टेंस दी, उसकी बातों को क्यों नहीं अंडरस्टैंड किया, लाइक ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी तरफ से नज़र आ रही हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टैरो कार्ड में। नाराज़गी बार बार आ रही है, पॉलिटिक्स भी हुई है आपके रिश्ते को लेकर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके रिश्ते में हुई हैं जिसमें आपको समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, मतलब लाइक आपको क्या नहीं समझ में आया, आपके पर्सन और आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हुए। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकता है, लिव इन में रहे हो या फिर लव में रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप के लिए ही रीडिंग कर रही हूँ। पॉलिटिक्स हुई है डेफिनेटली, क्योंकि आपका जो साथी है, जो भी आपका ये पर्सन है, उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो वो आज भी आपको नहीं भूले, वो खुद को गलत मान रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ मैं गलत था, मुझे समझ आ रहा है कि तुम सही थे, क्योंकि वो आज आपको सही मान रहे हैं। ये जो पर्सन है जिनकी आप एनर्जीज़ को देख रहे हो, कल ही आपको ब्लेम कर रहे थे, कल आपके साथ ये झगड़े भी हो रहे थे, कल ही चीज़ें समझ भी नहीं थे, आज इंसान आपको समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो दूरियां हो गई ना, इतना एकदम तो ये अकेले हो गए, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब दूरियां ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, तब इन्होंने आपके प्यार को समझा। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपके प्यार को, और ख़ुद को बोल रहे हैं कि हाँ मैं गलत था, मैं तब नहीं समझा, मैं नाराज़ भी था, या मैं चीज़ों को मैं नहीं समझ पाया, कंट्रोल में भी था, लाइक बहुत ज़्यादा हमारे बीच में दूरियां हो गई थी, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ, अब मैं सब चीज़ें समझ रहा हूँ। जो पॉलिटिक्स थी, जो पॉलिटिक्स हुई थी आपके रिलेशनशिप को लेकर, है ना, वो चीज़ें भी समझ में आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति था जो इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच कर रहा था, और उस समय आप लोगों के बीच में झगड़े हो रहे थे, आप नहीं समझ पाए, वो भी नहीं समझ पाए। भाई जब दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, या फिर ये धीरे धीरे चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहाँ से बहुत ज़्यादा इमोशनली इनको कनेक्ट किया जा रहा था, है ना, तो वो सारी चीज़ें थी। आज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को समझ भी रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, उनको लग भी रहा है कि हाँ वो गलत थे, आप उनको सही गाइड कर रहे थे, आप उनको सही समझा रहे थे। तो जो अहमियत थे, आपकी जो वैल्यू थी, आज आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है, और आज वो देखो रियूनियन भी चाहते हैं आपके साथ। ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल, देखो ये जो रियूनियन का कार्ड आया हुआ ना, ये कार्ड यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि हाँ दिल उनका साफ़ हो गया है आपके लिए, गलतफहमियाँ जो थी, दिल था वो साफ़ हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, और देख लेते हैं क्या एनर्जी से। राशियाँ बता देती हूँ मैं, राशियाँ हैं
हाँ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, एक्वेरियस है, वर्गो है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियोन, कैंसर है। ये राशियां हैं। गिल्ट बहुत हो रहा है, बार बार गिल्ट का कार्ड आ रहा है, मेरे को सामने आ रहा है गिल्ट का कार्ड। गिल्ट 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 किस चीज़ का? देखो, गिल्ट इस चीज़ का भी हो रहा है ना, क्योंकि आपके रिश्ते से बिना कुछ बोले, कभी कहीं कहीं तो दिख रहा है कि आपने कुछ बोला भी नहीं और आपने कुछ किया भी नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं किया, सब कुछ किया ही किया अच्छे अच्छे से अच्छा, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उस बात को नहीं समझा, आपके रिलेशनशिप को नहीं समझा। तब ऐसे में क्या होता है ना कि इंसान को गिल्ट होता है कि हाँ, मैं गलत था। गिल्ट में साफ आ रहा है कि उन्हें एहसास हो रहा है कि हाँ, आप सही थे। अच्छा, ये कार्ड एक चीज़ और भी बोल रहा है, ये इनका लाइफ में, ये आपकी लाइफ से आगे गए, हो सकता है कि इनकी मैरिड हो गई हो या कहीं फिक्स वगैरह हो गई, तो भी इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। आज ये आपको इतने सालों के बाद, इतने टाइम के बाद, हो सकता है महीने हो गए हों, इतने दिनों के बाद आज इनको आपकी बहुत याद आ रही है। आज ये अपनी ज़िंदगी में आपको चाहते हैं, आज ये चाहते हैं क्योंकि इनकी ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब हो गई। तो ये क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि ये आपके पास आ जाए, या आप इन्हें अपने पास बुला लो, या फिर आपका साथ मिल जाए, है ना। जब किसी भी टाइप की परेशानियाँ होती हैं तो हमें कौन याद आता है? वो याद आता है ना जो हमारा अपना है ना, जिसको हमने फ़ील किया। इतनी बड़ी दुनिया में एक पर्सन ऐसा था जिसको हमने फ़ील किया था कि हाँ, शायद ये मेरा अपना होगा। बट अगर वो पर्सन भी या वो इंसान भी गैरों से व्यवहार करने लगे तो फिर क्या होता है? तो कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो रहा है कि हाँ, आप सही थे, ये गलत थे, इन्होंने आपकी चीज़ों को अहमियत नहीं दी, गैरों जैसा व्यवहार किया, मतलब सामने होकर भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, इग्नोर करना। लेकिन आज आपका पर्सन आपको समझ भी रहा है, अंडरस्टैंड भी कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको जस्टिस दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं। जो चीज़ें कल हुई वो आज नहीं होंगी। आज आपकी लाइफ एकदम अच्छी होने वाली है, लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है। वर्क में काम पर भी देख रही हूँ मैं आपका, अगर आपका कोई बिजनेस है या जॉब है तो उसमें भी आपका ना थोड़े दिनों बाद एनर्जी चेंज हो रही है। आपका फोकस होने लगेगा काम पर, अपने बिजनेस पर, अपने काम पर ना आपको एकदम फोकस होने लगेगा। और अगर जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि अगर आपने किसी को पैसा दिया है अपना, या फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हो रही ना, तो यहाँ पर वो चीज़ें ठीक होने वाली, मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो एक एक करके ना ख़त्म होने वाली है। एनर्जीज़ आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप ही मेन चीज़ थी। रिलेशनशिप ख़राब होते तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी। अभी रिलेशनशिप जब सही होगा तो सारी चीज़ें ही ठीक होंगी। एक बार कुंडली दिखवा लीजिएगा अगर किसी को दिखवानी होगी। इसमें जो एनर्जीज आ रही है ना वो कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्री में कुंडली में शुक्र की दशा को देखेंगे कि शुक्र का 5th हाउस और 7th हाउस को चेक करेंगे एक बारी। रिलेशनशिप के लिए बहुत एनर्जीज होती है उसमें, तो चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कुछ है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन दिख रही है तो एनर्जीज़ क्या है उसमें, है ना, क्या पोजीशन है ग्रहों की, ये सब चीज़ें थोड़ा देखना पड़ेंगे। क्योंकि जो टैरो कार्ड में एनर्जीज़ आ रही है वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे आ रही है कि इस समय तो रुका हुआ है, रिलेशनशिप अटका हुआ है, लेकिन चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, तो राशियाँ बता दी, ये चीज़ें बता दी, डिफ़ाइन कर दिया कार्ड्स को। और डेफिनेटली जैसे कि यहाँ पर टैरो कार्ड बता रही कि शेयर करेंगे, साथ आएंगे, आपके साथ चाहिए उन्हें आपका। हो सकता है कि आप एज डिफरेंस में हो, आपका जो एज है ना बहुत डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो दिख रहा है। और किसी बाहर की कंट्री में आप हो सकते हो, कहीं कहीं आ रहा है, कहीं कहीं बहुत कहीं कहीं आ रहा है कि आप किसी बाहर कंट्री में हो सकते हैं, या फिर वो किसी बाहर की कंट्री में हो सकते हैं। इस समय आप अकेले हो गए हो इनकी वजह से, क्योंकि ये तो बिल्कुल दूर चले गए हैं, लेकिन ये वापस आएंगे, है ना। तो देखो, कुंडली में शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, है ना। शुक्र को मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अगर आप जन्म पत्री कुंडली दिखवा सकते हैं तो दिखवा लें। करियर, फाइनेंस, आपका लव, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी, प्रभु से प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइब करते हैं व्यूवर्स हैं, प्लीज़ यूनिवर्स उनको सपोर्ट करें, उनका रियूनियन हो जाए। 2 कार्ड्स और लूँगी। देखो भाई, आप एफर्ट्स कर रहे हो अगर अपने रिलेशनशिप के लिए, तो एफर्ट्स को जारी रखना। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा, आपको आपका प्यार वापस मिलेगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको मिलेगा आपका प्यार वापस, आपको मिलेगा अपने हिस्से की जो चीज़ें आपने लॉस किए, खोई हैं, वो आपको वापस मिलेंगी। जस्टिस करेंगे ईश्वर आपके साथ, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। आप अपने एफर्ट्स को मत रोकना, आप अपने एफर्ट्स को जारी रखना, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करो,
और मेडिटेशन तो कंपलसरी है। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है और यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, ऐसे एनर्जीज़ आ रही है। क्योंकि देखो पर्सन की चीज़ें समझ में आ गई हैं। मेन चीज़ है कि उनको एहसास हो गया है अपनी गलतियों का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर पार्टनर ने आपको बिल्कुल बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी, एकदम से अकेला कर दिया। आज वो इंसान जो कल अकेला कर रहा था, आज वो चीज़ों को समझा, अंडरस्टैंड किया है एंड कहीं ना कहीं रिटर्न आ रहे हैं बैक आपके पास, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। सो डियर गाइज, टेक केयर, बाय बाय।